प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। अभी जो हाल ही में एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए अपन मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं। रोज के रोज यदि डेली के आप 10-15 मिनट देते हो, यदि आगे पीछे वाली क्लास रोज की रिवीजन करते हो तो आपको आधा घंटा रोज का देना है। आपकी गणित बहुत अच्छी हो जाएगी, कैलकुलेशन भी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसी के साथ अपन कर रहे हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का ब्याज वाला अध्याय, जिसमें काफी क्वेश्चन हल कर चुके हैं साधारण ब्याज के, और वो सूत्र आपको याद भी हो चुके हैं। अपन कर रहे हैं ये वाला क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कितने वर्षों में 18.75% की प्रतिशत की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन दुगुना हो जाता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको एक सूत्र लिखना है दुगुने के लिए। वो सूत्र है क्या है? वो सूत्र क्या है? यदि अपन को टाइम ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? समय ज्ञात करना है तो सीधा सूत्र है। समय ज्ञात करना सीधा सूत्र है n-1 इंटू अपॉन r इंटू 100। ये सूत्र आपको अच्छी तरह से एकदम दुगुना, जब भी दुगुना धन पूछे कितने प्रतिशत की वार्षिक दर से कितने समय में धन दुगुना हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला अच्छी तरह से आपको देखना है। ये समय का समय की टाइम बराबर n-1 अपॉन r बटा इंटू 100। ठीक है ना? अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या गिवन है? आपको दर ज्ञात है, दर दी हुई है 18.75 दी हुई, और इसी के साथ आपको r दिया हुआ है, n का मान भी दिया हुआ है। n का मान 2 है। n का मान क्या है? 2 है। ये सब इसमें रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। t बराबर n का मान अपन 2 - 1 रखेंगे क्योंकि n का मान 2 है। r का मान 18.75 है और इनटू क्या है? 100 है। 2 में से 1 गया, 1 18.75 इंटू 100, और ये पॉइंट हटाते हैं तो 100 इधर उधर जाता है। और ठीक है ना? अब किसका भाग जाएगा आपको? अपन लेते हैं 5 की टेबल से काटते हैं। 5 3 15, 7 5 35, 5 25। इसमें 5 का भाग 20 बार जाता है। 100 के अंदर 5 का भाग कितनी बार जाता है? 20 बार जाता है। फिर 5 का भाग लीजिए 7 बार और 5 बार, फिर इसमें 4 बार जाता है। इसमें जाता है देखो 25 का भाग 4 बार और इसमें 3 बार जाता है। ठीक है? ऊपर क्या बचा अपने पास? एक तो 2 बचा, एक 4 बचा, एक 4 बचा बटा 3 बचा। 416, 16 दो कितने हो गए? 32, 32 बटा 3 कितना हुए? 32 बटा 3 आपके सामने आंसर आ रहा है। बत्तीस बटा 3 आ रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए आप। ये तो 4 पूरा कर दिया, आप 16 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? अब देखो 32 बटा 3 आ रहा है। एक बार क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। प्रिय मित्रों, देखो इसका सॉल्व करने पर आंसर आ रहा है 16 बटा 3। कितना आ रहा है? 16 बटा 3। अब देखो एक बार इस क्वेश्चन को वापस अच्छी तरह से देख लीजिए आप। देखो 2 में से 1 है, 1 बटा 18.75। ठीक है? इंटू क्या आ रहा है? 100 आ रहा है। इंटू क्या आ रहा है? 100 आ रहा है। और इसमें देखो ये 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 में से 1 अगर 2 आ गए, 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं तो ऊपर 100 आ जाता है। 25 का 100 और 25 आता है 175 और 25 75, फिर वापस 3, फिर वापस 4। तो 16 बटा 3 इसका आंसर आता है। 3 का भाग 16 के अंदर 5 बार जाता है। कितना बार जाता है? 5 बार आ जाएगा और फिर 1 शेष बचेगा तो 3 माह आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 बटा 3 का मतलब क्या है? 1 बटा 3 का मतलब होता है 4 महीने। कितने होता है? 4 माह आता है। 5 वर्ष 4 माह इसका आंसर आता है।
5 वर्ष 4 माह। ऐसे क्वेश्चन में एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे देखो 2 - 1 1 आ जाएगा, ये इसको 0 हो जाएगा, हटाएगा 100 आ जाएगा। आप 100 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, इसमें 2 नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा 2, तो 16/3 आ गया। और वापस इसको सॉल्व किया तो ये भी आ गया, तो इसको इसे भाग देना तो 5 वर्ष 4 महीने का टाइम है, 5 वर्ष 4 महीने का टाइम है अपने पास। तो फिर मित्रों एक बार दोस्तों वापस देखो कितने वर्षों में 18.75% वार्षिक ब्याज की दर से कोई दर दुगुना हो जाता है। क्या हो जाता है? दुगुना t n - 1 * r/100 क्या होता है 100 बटा r बराबर क्या होता है? r बराबर ये दिया 18.75 n बराबर 2 दिया, तो इस फॉर्मूला पर रखेंगे, रखने के बाद सॉल्व करने पर आपके 16.16/3 आता है। इसको सॉल्व करने पर 5 वर्ष 4 महीने का टाइम आता है। कितना आता है? 5 वर्ष 4 महीने का टाइम आता है। और इसी के साथ आगे वाला क्वेश्चन देखो प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से क्वेश्चन। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 हो जाता है। जब भी बट्टा वाला क्वेश्चन आए तो एक बात ध्यान रखना, मूलधन और ब्याज का बट्टा कह रहा है तो सीधा उसमें लगाना, जो ऊपर वाला है वो ब्याज होता है। क्या होता है? ब्याज। जो अपॉन में है वो मूलधन होता है। क्या होता है? मूलधन होता है। यदि आप x मान के चलते हो 2x हो जाएगा और ये 5x हो जाएगा, ठीक है ना? x मान के चलते हो तो ये 2x हो जाएगा और 5x हो जाएगा। आप सीधे भी रख सकते हो तो आपका आंसर आ सकता है। इस क्वेश्चन के अंदर साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का साधारण ब्याज उसका 2/5 हो जाता है, तो अपन को वार्षिक दर ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? इस मूलधन की वार्षिक दर ज्ञात करनी है। मूलधन आपको दिया हुआ है, अपन जानते हैं कि आपका दर का सूत्र आर का सूत्र क्या होता है? ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। इस क्वेश्चन के अंदर समय दिया हुआ है, समय 10 वर्ष है। समय कितना है? समय आपको दिया हुआ है 10 वर्ष है, समय 10 वर्ष है और ब्याज और मूलधन दोनों दिए हुए। ब्याज और मूलधन, ब्याज आपके 2x है और मूलधन भी आपके 5x है। मूलधन कितना है? 5x है, ठीक है ना? इस सूत्र में आपको मान रखना है, माना कि मूलधन x है 5x के पास रखोगे, ये मान के चलना। क्या करना? माना कि 2x और ये माना कि ब्याज 2x है और मूलधन आपके 5x है, ठीक है ना? अब सूत्र में देखो मान रखना है ये 2x इंटू 100 मूलधन 5x इंटू समय 10 वर्ष है। समय कितना है? 10 वर्ष है। समय आपके 10 ईयर्स किया तो 2x से x कर दे, ठीक है? 10 0 से 0 5 2 10, जो 4% है आपकी दर आ जाएगी इसमें। क्या आ जाएगी? 2 2 कितने हो गए? 4। जो r यानी दर 4% है दर, वो इसमें आपको आ जाएगी, ठीक है ना? 4% दर आपको प्राप्त हो जाएगी। और एक बार क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिए, क्या कह रहा है? साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, मतलब आपको दर ज्ञात करनी है, किसी धन का, धन आपको दिया हुआ है और 10 वर्ष में, टाइम आपको 10 वर्ष दिया हुआ है, तो ब्याज उस धन का 2/5 भाग हो जाता है। 2/5 भाग हो जाता है। इसका मतलब आपको मूलधन और ब्याज दोनों दिए हुए, मूलधन है आपके 5 और दर है 2। ये बट्टा वाला है तो आपको सीधा कर सकते हो, सीधा डायरेक्ट आप आंसर इसमें लिख सकते हो। और दुगना तिगुना है तो वो भी आपको याद रखना, ठीक है ना? तो इसमें दर ज्ञात करनी है, किसी में मूलधन ज्ञात करना है, किसी में समय ज्ञात करना है। तीनों का सूत्र आप जानते हो। एक बार मैं क्वेश्चन चारों क्वेश्चन के सूत्र आपके रिवीजन करा देता हूं। सबसे पहले अपन लिखा था साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100 होता है।
अब देखो साधारण ब्याज आ गया, उसके बाद अपन लिखा था मूलधन का। क्या लिखा था? मूलधन का सूत्र लिखा था, मूलधन बराबर होता है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज इंटू 100 और समय इंटू दर। समय इंटू क्या लिखा था? दर लिखा था। ये दूसरा सूत्र आपको याद होना चाहिए। तीसरा सूत्र क्या है? दर का, साधारण ब्याज इंटू 100 और मूलधन इंटू समय। और चौथा सूत्र लिखा था आपके समय का। समय का सूत्र क्या लिखा था? मूलधन साधारण ब्याज इंटू 100 और मूलधन इंटू दर। ठीक है ना? ये साधारण ब्याज का सूत्र लिखा था। और इसमें एक सूत्र और लिखा था अपन, वो लिखा था यदि दर आपको दी हुई है, दर दी हुई है और समय ज्ञात करना है, t आपको टाइम ज्ञात करना है, तो n-1 n का मान दिया r इंटू 100। ये कब लगाते हैं? जब 2 वर्ष का दिया हो। तो कैसे बोलेगा? कितने समय में धन दुगना? ऐसा पूछेगा क्वेश्चन, 5% की वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में धन दुगना हो जाता है, तब अपन ये वाला सूत्र लगेंगे, दुगना तिगुना की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? तो सूत्र आपको सब याद रखने हैं और क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करनी है। ये क्वेश्चन भी आपके पटवारी के अंदर पूछा गया है और ग्रेड लेवल फर्स्ट और सेकंड लेवल दोनों में पूछा गया है और सेकंड गेट के अंदर भी ये क्वेश्चन आया होगा। ठीक है ना? और फर्स्ट गेट के फर्स्ट पेपर में भी आपको पूछा जाता है। तो आरएसपी के अंदर भी आपके ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज वाला आपके सिलेबस के अंदर है। तो आप इस चीज से ये मतलब चैप्टर बहुत अच्छी तरह से आप कर लीजिए, सब एग्जाम में काम आ जाएगा। इसलिए क्योंकि अभी ये हाल ही में जो ईयर है 2025 का, वो एग्जाम का ईयर माना जाता है, क्योंकि इस वर्ष बहुत सारे एग्जाम होंगे। देखो फर्स्ट गेट का एग्जाम होगा, सेकंड गेट का एग्जाम होगा, पटवारी ग्राम सेवक वगैरह ये सब एग्जाम होने वाले हैं। रीट लेवल रीट का प्री का एग्जाम होने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के द्वारा ही आप क्वेश्चन हल कर सकते हैं। ठीक है ना? तो प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन अच्छी तरह से हल हो जाएगा। और इसके साथ आपको सूत्र याद रखना है, सूत्र याद रखना, सूत्र को बार बार रिविजन करना है। और वर्ग आपको आना चाहिए 50 तक। किसी का भी वर्ग आपको प्रतिशत के अंदर, साधारण ब्याज के अंदर वर्ग, क्यूब, घन वगैरह बहुत काम आता है। ठीक है ना? तो वर्ग एकदम मुक्त जवाब, स्क्वायर आपको एकदम मुक्त जवाब याद होना चाहिए, क्यूब भी आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। तब आपके क्वेश्चन हल हो जाएंगे। जो चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर 3 वर्ष का पूछे, 4 वर्ष का पूछे, 2 वर्ष का पूछे, तो एकदम आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना? इसमें क्वेश्चन में क्या है?